नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी टेक पर। और आज हम बात करेंगे असेसमेंट नंबर 6 की, जो कि टीईसी कोर्स का 6 मॉड्यूल है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग रिलेटेड है। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हमें जो बताए गए हैं, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपने जाना होगा। डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज देखी होगी, अपने उदाहरण सहित उसके प्रकार देखे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में इस चैप्टर में है, इस मॉडल में है, और उसके क्वेश्चंस और आंसर की तरफ हम मुड़ते हैं इस वीडियो में। चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं तो ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू द जनरल जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हाँ, ये सही है। ये सेंटेंस सही है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे या फिर जब रेफर कर रहे थे, पीडीएफ वगैरह अपने रेफर की है, तो उसमें भी हम जब जनरल जर्नल के बारे में पढ़ रहे थे उसमें ये सेंटेंस है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी शीट है, ऐसी कौन सी जो स्टेटमेंट है जो व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारी और इक्विटी का रिकॉर्ड है। तो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जहां पे हमें आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी आपको पता चलेगी? तो वो है बैलेंस शीट। जब हम पढ़ रहे थे बैलेंस शीट के बारे में तो उसमें सेंटेंस है, आप उसे रेफर कर सकते हैं दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है सही या गलत बताना है हमें। इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति आती है। क्या ये सही है? इक्विटी और लायबिलिटीज कम फर्स्ट इन बैलेंस शीट। तो क्या सही है? तो हाँ, ये सही है। जब हम बैलेंस शीट की पढ़ाई कर रहे थे, बैलेंस शीट को रेफर कर रहे थे, तो उसमें ये सेंटेंस है, आप इसे रेफर कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यवसाय किसके बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता? जीवित, यहाँ पे जीवित का अर्थ नहीं, सर्वाइव, टिक नहीं सकता है, ये ऐसा अर्थ यहाँ पे लेंगे हम कि कौन सी ऐसी बात है जिसके बिना हमारा व्यवसाय लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कैश इज अ किंग, और कैश उसका आंसर है कैश। जब हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो उसमें हमने देखा है कि व्यवसाय के लिए कैश बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके सिवाय हमारा व्यवसाय नहीं टिक सकता। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का रिकॉर्ड है। तो क्या बैलेंस शीट है वो रिकॉर्ड जो कि रेवेन्यूज एंड कॉस्ट और सर्टेन पीरियड टाइम बताती है हमें? तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ये सेंटेंस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये सेंटेंस है, लेकिन ये बैलेंस शीट के बारे में नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक उदाहरण है हमें कि गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5000 रुपीज का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2000 रुपये देने का फैसला लिया है। अभी एक्यूरेल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना हमें करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0, 3000, 300 और 5000। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर एक्यूरेल बेसिस की, यहाँ पे कैश बेसिस की बात नहीं हो रही है। अगर हम एक्यूरेल बेसिस की बात करेंगे तो फिर जो 2000 रुपये उसे हफ्ते के अंत में देने हैं उसे अभी हम उसमें ट्रांजेक्शन में दिखाएंगे, और उसका जो आप जो उसका लाभ की गणना करेंगे वो 3000 में करेंगे। जब हम पढ़ रहे थे एक्यूरेल और कैश बेसिस में, तो उसमें हमने बताया है कि हम जब एक्यूरेल बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो फिर उसमें जब हम दे जो रकम है उसे हम दिखाते हैं। अभी दिया 2000 रुपये, भले ही उसे हफ्ते के लास्ट में देने हैं, लेकिन हम एक्यूरेल बेसिस में दिखाएंगे कि उसको जो फ़ायदा है वो हम 3000 दिखाएंगे, 2000 उससे माइनस करेंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तीन वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? जो तो 3 फाइनेंशियल शीट्स, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है? हमने पढ़ा है पहले ही, मतलब जब शुरुआत की थी स्टेटमेंट को, इस मॉडल को, तो उसमें हमें बताया गया था कि वो कौन सी 3 महत्वपूर्ण है, जो कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बताया था। तो जो ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उससे हम करेंगे टिक और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब हम पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे हमने तीनों भी जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उसके बारे में पढ़ा, आप उसे रेफर कर सकते हो।
अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हमें जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से सही समीकरण का चुनाव करना है। तो आपको टोटल असेट के बारे में यहाँ पहले इसमें बताया गया है कि टोटल असेट्स क्या है, तो टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटी, क्या ये ऑप्शन सही है? टोटल लाइबिलिटीज़ तो हमने नहीं देखा है वहाँ पे, टोटल असेट्स प्लस इक्विटी। टोटल इक्विटी क्या है? तो टोटल असेट प्लस टोटल लाइबिलिटीज़, और टोटल इक्विटी उसका ही उल्टा कर दिया है। तो हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने जाना है कि टोटल एसेट्स का क्या सूत्र है। तो टोटल एसेट का सूत्र है टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। जब हम बैलेंस शीट के बारे में जान रहे थे उसमें ये सेंटेंस है जिसमें ये रेफरेंस है, आप उसे रेफर कर सकते हो। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो दुनिया भर के लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। जी हाँ, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि हम डबल एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पढ़ रहे थे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो अकाउंटेंट्स है वो जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं रिकॉर्ड के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में है कोई सवाल, आप किसी मेरे उत्तर से सहमत नहीं है, क्योंकि ये मेरे उत्तर है, मैंने निकाले हैं, ये मैं अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ सभी इससे सहमत होंगे। अगर कुछ है आपके मन में सवाल तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगर कुछ गलती हुई है तो हम उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।